आज की ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और फरमाइशी डिश है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो वेलकम है आपका हमारे चैनल पे, सिंधी फूड एंड फैशन व्लॉग के चैनल ते। तव्हां सभिनीनि जो भलीकार कीअं आहियो? तव्हां सब अल्लाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे, आबाद रखे पंहिंजे घरनि में, पंहिंजी फैमिली सां गॾु। तो जी आज की जो ये रेसिपी है जी आलू और कीमे की रेसिपी। तो इसके लिए जो है ना हमने पतीला ले लिया, उसमें जो है ना 1 कप मैंने डाला ऑयल, और ऑयल को गर्म करके कुछ उसमें जो है ना साबित गरम मसाले डाल दिए, जिसमें है दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और साबित काली मिर्च, और साथ में एक तेज़पत्ता। उसको जो है ना थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज, और प्याज को भी जो है ना हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, और साथ में जो है ना हरी मिर्चें भी, और ये फ्रेश कूटा हुआ है। ये जो है ना 1 टेबल स्पून है, या फिर आप जितना भी बना रहे हैं जो है ना वो कीमा, उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। और जो कीमा है ये है जी हमारा बीफ का। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बीफ में या मटन में, या तो फिर आप जो है ना चिकन में भी ये रेसिपी बना सकते हैं। और इस रेसिपी की जो है ना ये फरमाइश आई हुई थी कोई 1 डेढ़ साल से। इफ़त सिस्टर जो हमारी यूएई से हैं, उन्होंने फरमाइश की थी कि आप हमें जो है ना हमारे साथ शेयर करें कीमा और आलू की रेसिपी। तो ये उनकी फरमाइश आज हमने पूरी कर दी है। तो उम्मीद है कि इफ़त सिस्टर आपको ये आज की वाली वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो जी जब फ्राई हो जाएं प्याज, तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे टमाटर। और टमाटर जो है ना ये 2 थे बड़े साइज़ के, अगर छोटे हों तो आप जो है ना वो 3 भी डाल सकते हैं। और इसके बाद जो है ना बेसिक मसाले, जिसमें है लाल मिर्च पिसी हुई, कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक और सफ़ेद ज़ीरा, और साथ में हल्दी। और नमक और मिर्ची आप अपने हिसाब से जो है ना रखिएगा, कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और ये याद रखिएगा कि जब हमने लहसुन अदरक डाला था तो तब भी हरी मिर्च जो है ना वो कूट के डाली थी, वो आप लाजमी डालिएगा साथ में, क्योंकि उससे जो है ना वो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अब हम जो है ना इन सारे मसालों को टमाटर के साथ मिक्स करके और भूनेंगे, और जो है ना इसको टमाटर को गलने तक हम ढक्कन दे के इसको थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम बंद करके ढक्कन दे के पकाएंगे, ताकि जल्दी से टमाटर हमारे गल जाएं। और अगर आपने वीडियो अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। जो चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल की नोटिफिकेशन को ऑल पे भी लाजमी क्लिक करें, ताकि जब भी वीडियो आए तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप लोग भी कोई रेसिपी बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स पे बताइएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि वो रेसिपी जल्दी बनाऊँ और आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी जो है ना वो शेयर भी कर लूँ। तो ये देखिए जी, जब जो है ना टमाटर हमारे अच्छे से भुन जाएँ और नरम हो जाएँ, गल जाएँ, तो इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था ये आधा किलो से थोड़ा सा कम था बीफ का कीमा, ये और 1 पाव से ज़्यादा था, पता नहीं कितना था, जितना भी था आप लोगों ने देख लिया। ये मुझे जो है ना अपनी फैमिली के हिसाब से बनाना था, तो मैंने जो है ना ये इतना बनाया था। और ये 2 दफ़ा मशीन से निकला हुआ है कीमा। तो आप ये भी कर सकते हैं, कोई लोग जो है ना वो जो थोड़ा सा मोटा मोटा कीमा होता है वो खाना चाहते हैं, वो पसंद करते हैं, तो आप उस तरीके से भी बनवा सकते हैं। जैसे आप लोगों को पसंद हो आप उसी तरीके से बनाइए, खाइए, इंजॉय करें, और अपनी फैमिली को भी इंजॉय करवाइए। घर के खाने खाएं और हेल्दी खाने खाएं। तो जी ये देखिए मैं जो है ना कीमा इसमें डाल के मसाले में और इसको भून रही हूँ। आपको भी ऐसे ही भूनना है। कीमे में जो होती है ना थोड़ी सी खुशबू रह जाती है काफ़ी सारे लोगों के जो है ना जब वो कीमा बनाते हैं। लेकिन अगर जब आप मसाला बनाएंगे और मसाले के साथ इसको कीमे को जब आप अच्छे से भूनेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, तो आपके कीमे से कभी भी जो है ना वो खुशबू, कोई स्मेल, कोई गोश्त की जो है ना जो खुशबू आती है, महक आती है, वो नहीं आएगी। मेरे हस्बैंड को कीमा बहुत कम पसंद है, लेकिन जब मैं इस तरीके से बनाती हूँ तो वो माशाल्लाह से तारीफ़ करते हैं कि अच्छा बना है। और एक रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ पहले भी कीमे की शेयर की हुई है, कीमा और शिमला मिर्च की रेसिपी। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो उसका वीडियो भी मैं एंड स्क्रीन पे दे दूँगी। वो उसकी रेसिपी टोटली डिफरेंट है, तो आप वो रेसिपी भी ज़रूर ट्राई करिएगा।
इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर मज़ा आएगा ये रेसिपी बना के। और ये देखें जब ये भून जाएगा ना, अलग अलग दाना इसका जो है वो हो जाएगा और ऑयल भी सेपरेट हो जाएगा ना, तो आप जो है ना इसमें थोड़ा डालिएगा पानी। मैंने जो है ना वो हाफ़ कप डाला था, ज़्यादा मैंने पानी नहीं डाला। देख लें आप, इतना ज़्यादा पानी नहीं है, जितना आपका कीमा हो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। इतने ही पानी में जो है ना ये बीफ का कीमा गल गया था। ये बीफ का कीमा है, अगर आप चाहें तो इसको जो है ना वो मटन के कीमे में भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो चिकन के कीमे में भी बना सकते हैं। तो जब आप अगर चिकन के कीमे में बनाएं तो आप उसमें पानी नहीं भी डालिएगा, तो वो ऐसे ही गल जाएगा। तो देखिए जी, ये जो है ना हमने इसको ढक्कन दे के तकरीबन 5 से 6 मिनट या 7 मिनट, जब तक जो है ना वो पानी उसका सूख जाए और गल जाए कीमा, आप लोग जो है ना चेक करिएगा। जब ये कीमा गल गया था, पानी इसका सूख गया था, फिर भी मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए भूना था। तो आप भी इसको इसी तरीके से भूनिएगा। देखिए ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे आलू। तो आलू आप अपने जो है ना वो मर्ज़ी से डालिएगा, जितना भी आपको डालना हो। ये जो है ना आलू मैंने तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे और उनको ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में जो है ना वो कट कर लिया था। देख लीजिए आप, जितना आप लोगों को जो है ना वो आलू पसंद हो। काफ़ी सारे लोगों को जो है ना कीमे में आलू बहुत कम पसंद है, और कुछ लोगों को जो है ना वो ज़्यादा पसंद होते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और आलू के साथ जो है ना हमने इसमें डाल दी हैं जी हरी मिर्चें क्योंकि हमारे घर में जो है ना वो ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। कम भी अगर आप लोग खाना चाहें तो आप जो है ना वो कम भी खा सकते हैं, कम भी इसमें हरी मिर्चें डाल सकते हैं। और हरी मिर्चें डाल के, आलू डाल के हमने भी दोबारा से इसको भूना है अच्छे से, जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाए। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है तकरीबन 2 कप जो है ना वो मैंने इसमें पानी डाल दिया था, ताकि आलू भी गल जाए, और अगर कीमा भी कहीं से जो है ना वो थोड़ा बहुत अगर रह गया हो तो वो भी गल जाएगा। और ये जो थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा शोरबा होता है ना, तो वो ये शोरबा भी हो जाएगा। इसी पानी में जो है ना आलू भी गल जाएंगे और ये सारा अच्छे से बन जाएगा। अब जब तक ये आलू गलते हैं तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और बताएं कि आप ये वीडियो हमारा दुनिया के कौन से हिस्से और कौन से कोने से देख रहे हैं, ताकि मैं आप सबका थैंक यू कर सकूं। और आप सबका थैंक यू भी है जितने मेरे भाई बहन जो है ना वो पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, यूएई से हैं, या फिर किसी और सिटी से, किसी और कंट्री से भी हैं, तो आप कमेंट में बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों का ज़रूर थैंक यू कहूँगी। ये मैंने थैंक यू करना जो है ना वो अभी छोड़ दिया है, तो सब लोग बोलते हैं कि आप जो है ना हमें भूल गई हैं। मैं किसी को नहीं भूली, सबको याद रखा हुआ है, लेकिन बस घर की कुछ मसरूफियात हैं, इसलिए अब मैं अपने चैनल पे काम भी बहुत कम कर रही हूँ। तो देखें जब आलू गल गया तो इसके बाद जो है ना हमने इसमें डाल दिया है हरा धनिया, और फिर से भी हरी मिर्चें डाल दी हैं, क्योंकि भाई हरी मिर्चें हमारे घर में ज़्यादा खाई जाती हैं और कीमे में जो है ना वो ज़्यादा अच्छी भी लगती हैं और दिखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो जी ये बन गए हमारे आलू और बीफ का कीमा। तो मज़ेदार सा, यमी सा, और घर पे बनाएं, और जो है ना ये होटलों से बाहर से नहीं खाएं। वहाँ का पता नहीं होता कि पता नहीं गोश्त कब का है, पुराना है या कैसा है, किस ऑयल में बना है। आप अपने घर पे बनाएं, अपने मेहमानों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं, एंजॉय करें, अपने बच्चों को खिलाएं। मुझे उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल की नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करें, ताकि जब भी वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और अगर आप लोगों को कोई और रेसिपी या कुछ अच्छा सा व्लॉग चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और आप ये वीडियो हमारा कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट में लाजमी बताइएगा। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में किसी ऐसी प्यारी सी चटपटी रेसिपी के साथ, या फिर किसी मीठी रेसिपी के साथ, या तो फिर किसी प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।